शांति। मेरे शरीर का नाम है सीमा और मैं ज्ञान में मुझे आए हुए 4 वर्ष हो गए हैं। मैं फगवाड़ा सिटी में सुभाष नगर में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की रेगुलर स्टूडेंट हूँ। और बाबा का ज्ञान तो बहुत ही अच्छा है कि अब इसके बारे में शब्द भी कम हैं। बाबा के ज्ञान में सबसे पहले मैंने टीवी से जैसे शुरू किया। शिवानी सिस्टर को मैं बहुत सुनती थी। 1 साल मैंने शिवानी सिस्टर का सुना। उससे मुझे लगा कि ये कुछ अलग बातें बताते हैं जो हमने पहले सुना है या क्या है, उससे कुछ अलग बातें थी। और मैं जो अपने युगल हैं उनको भी बताती थी कि ऐसे ऐसे है। तो मेरे युगल की जैसे जॉब छूट गई, 2-3 महीने जॉब नहीं लगी उनकी, तो हम फ्री थे। तो हमने सोचा कि चलो हम जाके जो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है वो आश्रम ढूंढते हैं सेंटर। तो हम सेंटर पे गए, वहाँ पे हमें दीदी मिले और हमने वहाँ पे जाके सबसे पहले 7 डे का कोर्स किया और राजयोग सीखा। और मतलब जब हम राजयोग कर रहे थे तो उसी में मतलब कि हमें निश्चय बैठ गया कि हाँ, परमात्मा इस धरा पे आ चुके हैं और वो विश्व परिवर्तन करने आए हैं। जो बाबा हमें निमित्त बना के वो विश्व परिवर्तन करवा रहा है। और बाबा का ज्ञान तो बहुत ही अच्छा है, जिससे कि मेरे को ऐसे लगता था कि पहले मैं जैसे कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा बहुत ही ज़्यादा था कि मेरे को ऐसे लगता था कि मैं डिप्रेशन की तरफ जा रही हूँ। और मेडिटेशन करते करते एकदम तो नहीं फ़र्क पड़ता, बट जब हम इसको रेगुलर करते हैं, रेगुलर हम पहले मुरली सुनते हैं और मेडिटेशन करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें ऐसे लगता है कि हमारे अंदर ऑटोमेटिक चेंजेस आ रहे हैं अपने आप। और योग का इतना प्रभाव है और मेडिटेशन का बहुत प्रभाव है, जिससे हमारे में चेंजेस आते हैं। और जो सच बात है, पहले हमें अपने संकल्पों का भी पता नहीं था कि हमें संकल्प ऐसे ही चलते जा रहे हैं, जिसका कुछ भी हमें मतलब कि कुछ सार ही नहीं था उनका कि क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहा, हमें कुछ नहीं पता था। अपने आप स्क्रीन है जैसे वो चली जा रही है। तो मेडिटेशन से मुझे अभी अब अपने संकल्पों का पता है कि मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे क्या सोचना है, ये हमें बाबा ने सिखाया। और मुरली के थ्रू बाबा ने हमें इतना कुछ सिखाया कि बच्चे आपको ये ऐसे चलना है, बोलना है, उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है। ये हम सब बाबा से सीख रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं और अभी भी हम पढ़ाई पढ़ते हैं और हम परमात्मा के स्टूडेंट हैं। इस बात का बहुत ही ज़्यादा खुशी रहती है कि भगवान हमारा साथी है। और अगर बाबा ना मिला होता तो शायद मेरी हालत और भी ज़्यादा वो होती। तो बाबा ने मुझे संभाल लिया और बाबा के इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करती हूँ। थैंक यू बाबा। और जब हम मधुबन में गए, मधुबन में जाके मतलब ऐसे लग रहा था कि जैसे पता नहीं मैं कहाँ पे आ गई हूँ। और ज्ञान में चलते भी मेरे को ऐसे नहीं लगता कि अभी मैं 2-4 साल से मतलब ज्ञान में आई हूँ। मेरे को ऐसे लगता है कि हाँ, बस मेरे को आश्रम मिला, उसके बाद तो ऐसे हो गया कि जैसे पता नहीं कितने वर्षों से मैं चल रही हूँ। ऐसे सभी मेरे को जानते हैं, बाबा से इतना स्नेह है जैसे पता नहीं कितने वर्षों से बाबा को जानती हूँ। और फिर मधुबन में गए हम, जुगल और मैं, हम धारणा की, हमने जो धारणा होती है, हम मधुबन में गए बाबा मिलन के लिए। तो हम जब ज्ञान सरोवर में गए वहाँ ऊपर, तो मेरे को ऐसे लगा जैसे मैं बाबा के रूम में बैठी, तो मेरे को ऐसे लगा कि पहले मैं एक्चुअली संकल्प चलाती थी कि बाबा दृष्टि कैसे देता है। तो हमें नहीं पता था कि दृष्टि, हाँ मतलब कि बाबा वैसे तो चलो हम इमेजिन करते हैं कि दृष्टि ऐसे आप देते हो, पर सच में एक बार मेरे को पता लग जाए कैसे दृष्टि देते हो तो मतलब और ईजी हो जाएगा। तो मतलब ऐसे मन में उस टाइम कोई संकल्प नहीं था कि दृष्टि कैसे कुछ भी, पर जैसे ही मैं बाबा के रूम में बैठी ऐसे लगा कि बाबा की दोनों आँखों से जैसे एक लाइट के फुहारे पड़ रहे हैं, इतनी तेज़ लाइट के फुहारे मेरे ऊपर पड़ रहे हैं। और फिर मेरे को पहले तो मतलब क्योंकि अभी थोड़ा टाइम ही ज्ञान में चलते हुआ था, तो ऐसे लगा कि शायद इन्होंने कुछ लाइट में फ़ोटो में ना कुछ लगाया हो, मतलब कि जैसे लाइट पड़ी। पर ऐसे जब देखा बाद में एकदम उसमें से निकली, वो सिर्फ 1-2 सेकंड का खेल था जो, तो उसमें ऐसे बाद में ऐसा लगा कि नहीं कुछ ऐसे तो नहीं है, कुछ नहीं लगा जब फोटो में जो कुछ। पर जैसे जैसे धीरे धीरे उस बात को मैं सोचने लगी कि क्या हुआ क्या था मेरे साथ, तो धीरे धीरे ऐसे फिर महसूसता हुई इतनी ज़्यादा कि बाबा ने मतलब कि मेरे को मेरा वो संकल्प भी सिद्ध कर दिया, पूरा किया कि हाँ, दृष्टि कैसे बाबा देता है।
और इतनी खुशी हुई, बस निश्चय बैठ गया कि हाँ यही है बाबा जो हमें बस हमारे साथ चलने वाला है ना, हमें साथ लेके जाने वाला है शांति धाम में, और हमें सुख धाम में भी लेके जाएगा। और अभी भी जैसे संकल्पों का बहुत सिद्ध होते हैं बाबा, क्योंकि बाबा कहता है ना, आप जितना जितना मेरे से योग लगाओगे आपकी जो बुद्धि है ना क्लियर होती जाएगी, तो आपको टचिंग भी होगी। सो बाबा कराता है, और हम टेस्ट भी करते हैं, मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ प्रैक्टिकल में, हाँ कि ये चीज़ होती है जो नहीं, वो सब होती है, बहुत अच्छे से मैं इस चीज़ को जानती हूँ। अभी कई बार ऐसे करती हूँ कि किसी को भी संकल्प भेज देती हूँ कि हाँ आपने ये करना है या कुछ भी है, तो वो मतलब मान लेता है, और मैं बाद में खुश होती हूँ कि हाँ मैंने तो बस संकल्प ही किया था, मतलब बोला नहीं है, और मैं बताती भी नहीं भी बाद में कि हाँ मैंने आपको ऐसे भेजा था, संकल्प भेजा था। क्योंकि बाबा के योग इतनी शक्ति है, जितना जितना बाबा को आप याद करोगे, बाबा से योग लगाओगे, आप इतने पावरफुल होते जाओगे कि पहले मेरे को ऐसा लगता कि शायद मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, अब अपने आप में खुद महसूस होता है कि बाबा ने हमें इतना पावरफुल बना दिया, इतना पावरफुल बनाया है। सो अभी भी बन रहे हैं, क्योंकि अभी जो बाबा कहता है ना, इतने विक्रमों का बोझा आपके सिर पे है, तो आप जितना ज़्यादा बाबा को याद करेंगे उतने ही हमारे विक्रम भी विनाश होते जाएंगे। और बाबा तो प्यार का सागर है, इतना प्यार करने वाला और कहीं भी मिलेगा नहीं, कोई भी है भी नहीं, क्योंकि वो है ही ज्ञान का, प्यार का, सुख का सागर। इतना प्यार बाबा हमें करता है, हमें तो संकल्प करने की भी ज़रूरत नहीं है, बाबा तो संकल्पों से पहले ही हमारे संकल्प को कैच कर लेता है कि बच्चा ये सोच रहा है, बाबा उसको सिद्ध भी कर देता है। इतना प्यार बाबा हमें करते हैं, बाबा का हम बहुत 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 दिल से शुक्रिया करते हैं। थैंक यू बाबा, हमें अपने बनाने के लिए शुक्रिया बाबा, थैंक यू।